नमस्कार। आज हम बात करेंगे मन को एकाग्र करने की विधियों के बारे में। आपको मालूम है, हम अपनी डेली लाइफ में जब बहुत से अपने इम्पोर्टेंट काम करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, लिखाई हो, ऑफिस का वर्क हो, या जब हम अपने बिजनेस में होते हैं, या कोई भी हम ऐसा काम करते हैं जिसमें हमें हमारे फोकस की ज़रूरत होती है, तो उसमें हम बहुत बार प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो उसमें भी यही समस्या आती है कि जैसे ही हम ध्यान पे अपने मन को टिकाने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मन एक जगह टिकता नहीं है। तो कैसे हम अपने मन को फोकस करना सीखें, कैसे हम अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करें, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आपको मालूम है कि हमारी लाइफ के अंदर जो कंसंट्रेशन पावर है, जो हमारी फोकस पावर है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हम अपनी लाइफ में अपने आप को फोकस नहीं कर पाएंगे, तो हम लाइफ में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब पूरी लाइफ में कहीं पर भी आपको आगे बढ़ना है, अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, जो भी, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अगर आपको परफॉर्म करना है, तो उसमें हर जगह के अंदर आपको आपकी फोकस करने की जो क्षमता है, उसका स्ट्रांग होना ज़रूरी होता है। अगर वो ना हो तो आप सफल नहीं हो पाते हैं और लाइफ में पीछे रह जाते हैं। तो इसके ऊपर मुझे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आज के टाइम में कंसंट्रेशन पावर की कितनी इम्पोर्टेंस है, वो हम सबको मालूम है। अब बात ये आती है कि हम इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारी एकाग्रता की शक्ति कमज़ोर क्यों पड़ जाती है? तो उस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि ये हमारे मन का स्वभाव है। हमारा मन स्वभाव से ही चंचल है। इसमें कुछ अलग नहीं है, ये कोई अप्राकृतिक चीज़ नहीं है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि कुछ लोगों में ये चंचलता थोड़ी कम होती है और कुछ लोगों में ये चंचलता ज़्यादा होती है। तो जब ये चंचलता हद से ज़्यादा बढ़ जाए, तब ये हमें डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक बंदर बंदर को आपने कभी देखा है? उस बंदर की आप कल्पना करें कि अगर वो गुस्से में आ जाए, और एक बंदर जो गुस्से में है और उसने शराब भी पी हुई हो, नशे में भी हो, और उससे भी ज़्यादा उसके हाथ में छुरी हो, नाइफ हो, तो कल्पना करें कि वो कितना नुकसान कर सकता है। कि एक बंदर जो नशे में है, गुस्से में है, और जिसके हाथ में घातक हथियार है, तो वो कितना अपना या दूसरों का नुकसान कर सकता है। ऐसी ही हालत हमारे मन की है। हमारा मन भी जब गुस्से में आ जाता है, तो ये भी एक प्रकार के गुस्से के नशे में आके हाथ में इसका हथियार आ ही गया, तो ये अपना भी अहित कर सकता है और दूसरों का भी अहित कर सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा मन की जो चंचलता है, उसको शांत किया जाए, ताकि हम मन को कंसंट्रेट करके अपने लाइफ में सक्सेस के मार्ग पर, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब हम ध्यान में भी बैठते हैं, तो हम एक गलती ये करते हैं कि हम डायरेक्ट मेडिटेशन में बैठ के उसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है, वही हमारा चंचल मन फिर हमें तंग करना शुरू कर देता है। हमारा मंकी माइंड फिर छलांगे लगाने लगता है, और हम प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और फिर हम झल्लाकर ध्यान का अभ्यास ही बीच में ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो महर्षि पतंजलि ने बोली है। आपको मालूम है, महर्षि पतंजलि के द्वारा वर्णित अष्टांग योग में उन्होंने 5 नियम बताए हैं। 5 उन्होंने सीढ़ियाँ बताई हैं समाधि तक पहुँचने की। और वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी समाधि को उन्होंने बिल्कुल अंत में रखा है, ध्यान को उन्होंने बिल्कुल सेकंड लास्ट स्टेप में रखा है। जबकि हम पहले सीढ़ी से ही ये शुरू की, हम 5-6 सीढ़ियाँ छोड़कर डायरेक्ट हम मेडिटेशन में जाना चाहते हैं, जो संभव नहीं हो पाता है। तो हमें करना क्या है, हमें ध्यान से भी पहले उन्होंने जो एक सीढ़ी बताई है, धारणा, हमें धारणा का अभ्यास सीखना होगा, तब हम ध्यान में जा पाएंगे। और फिर ध्यान के बाद तब हम समाधि में जो अंतिम सीढ़ी है वहाँ पे पहुँच पाएंगे। तो धारणा का मतलब क्या है? महर्षि पतंजलि के अनुसार
जो उन्होंने धारणा का जो परिभाषा की है, वो है कि जब मन को समस्त विषयों से हटाकर किसी एक बिंदु पर जब हम केंद्रित करते हैं, तो उसको हम धारणा बोलते हैं। आज की भाषा में हम धारणा को बोलेंगे कंसंट्रेशन, फोकस, एकाग्रता या अटेंशन। तो हमें अपने इस कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना है। जब हम अपनी लाइफ में इस कंसंट्रेशन को इम्प्रूव कर लेंगे, तो हम ध्यान की ओर आगे बढ़ पाएंगे, या और जो हमारे डेली लाइफ में जो हमारी जीवन में जो करने जैसी चीज़ें हैं, उसमें अगर हम सफल होना चाहते हैं, उसमें भी हम तभी सफल हो पाएंगे जब हमारी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होगी। इसमें मैं आपको एक और डेफिनेशन देता हूं, और वो है, वर्तमान में जीने की योग्यता को सीखना ही ध्यान है। यानी कि जब आप वर्तमान में अपने माइंड को लेके आते हैं, प्रेजेंट माइंडेड होके जब आप कोई काम करते हैं, तो समझ लें तब आप मेडिटेशन में हैं, तब आप ध्यान में हैं। इसको मैं और इजी करता हूं, जब आपका मन भूत या भविष्य में ना भटक कर वर्तमान में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें यदि आप पूरी तरह मौजूद हैं, तो आप मेडिटेशन में हैं, या तब आप यानी कि प्रॉपर फोकस में हैं, कंसंट्रेशन में हैं। यानी कि आपका प्रेजेंट माइंडेड होना ही आपको फोकस में होना बताता है। जनरली क्या होता है कि हम एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, हम काम कुछ कर रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो ये एक गैर ध्यान की अवस्था है। लेकिन जिस वक्त आप जो काम कर रहे हैं, अगर आपका ध्यान भी उस वक्त वहीं पर है, तो ये मेडिटेशन है। तो मैं आपको बहुत इजी सी डेफिनेशन दे रहा हूं कि मेडिटेशन क्या है और कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। आपने एक चीज और भी देखी होगी कि ध्यान की जितनी भी विधियां हैं, उन सभी विधियों में आप एक चीज कॉमन पाएंगे। वैसे उनके स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज उनमें कॉमन होती है, और वो है कि जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, तो आप वर्तमान में आ जाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। अब जिन विधियों की मैं अभी बात करूंगा आपसे, उन सभी विधियों में भी एक चीज कॉमन है कि वो आपको वर्तमान में ले आएंगी, प्रेजेंट मोमेंट में ले आएंगी। यानी कि अभी आप जैसे बैठे हैं, तो आप मेरे को सुन रहे हैं, तो सुनते सुनते बीच बीच में आपका ध्यान इधर उधर जब जाएगा, तो आप समझ लेना कि उस वक्त आप ध्यान से नहीं सुन रहे थे, आपका माइंड कहीं और चला गया, आप एब्सेंट माइंडेड हो गए, तो उस वक्त आप गैर ध्यान की अवस्था में थे। लेकिन अगर आप पूरा मुझे 100% सुन रहे हैं, आपका माइंड इधर उधर कहीं नहीं जा रहा है, तो ये एकाग्रता है, ये कंसंट्रेशन है, ये फोकस है। तो यही आपको अपनी लाइफ में अचीव करना है कि आप जिस वक्त जो भी काम करें, उसे पूरे प्रेजेंट माइंड के साथ करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, पूरे फोकस के साथ करें। इस प्रकार से यदि आप काम करेंगे किसी भी फील्ड के अंदर, तो आपकी सफलता 100% निश्चित है। अब जो आज हम जो टेक्निक सीखने जा रहे हैं, वो इसी संदर्भ में है। वो उनका यही लाभ है कि वो आपको प्रेजेंट माइंडेड होना सिखाएंगी, आपको प्रेजेंट में लेके आएंगी। और खासकर जो न्यू कमर्स हैं, जो ज्ञान अध्यात्म बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते हैं, लेकिन जो अपने माइंड को स्ट्रोंग करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए ये टेक्निक्स बहुत अच्छी रहेंगी। खासकर बच्चों के लिए जो पढ़ाई में अपने आप को फोकस करना चाहते हैं, या उन प्रोफेशनल्स के लिए जो अपने फील्ड में अपने फोकस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या उन कलाकारों के लिए जो अपनी कला में गहरे जाना चाहते हैं, उन सब के लिए ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि इन टेक्निक को सीखने से उनके परफॉर्मेंस में तरक्की होगी। अब हम बात करना शुरू करेंगे अपने मन को एकाग्र करने की इन छोटी छोटी विधियों के बारे में। याद रखें, अभी जो मैं आपको विधियां बताऊंगा मन को एकाग्र करने की, ये कोई बड़ी बड़ी विधियां नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी हैं। हो सकता है आपको इसमें इंटरेस्ट ही ना आए, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से करनी चाहिए। आपको पहले बेबी स्टेप लेने चाहिए। जब आप बेबी स्टेप ले लें, थोड़ा आप शुरुआती सफ़र अच्छी तरह से तय कर लें, तभी आपको बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। ग्रेजुअली लाइफ में प्रोसेस होती है, शॉर्टकट नहीं होता है, लंबी छलांगे लगाने से कुछ नहीं होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आज मैं आपको 11 यानी कि 11 ऐसी विधियां बताऊंगा जिनका अभ्यास करने से आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको कोई भी एक विधि चुननी है और उस विधि को पूर्ण करना है, यानी कि उस विधि का मास्टर बनना है। और तब तक अगली विधि में आपने नहीं जाना, अगले मेथड में नहीं जाना, जब तक आप उस मेथड को
पूरा मास्टर ना कर लें। हो सकता है कि आपको एक विधि में एक्सपर्ट होने में कुछ दिन लगे या कुछ हफ्ते लगे या कुछ महीने भी लग सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके माइंड की क्या स्थिति है। लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, और ना आपने बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है और ना दिमाग को टेंस करना है। आप आराम से रिलैक्सेशन के साथ धीमे धीमे विश्रांत होकर आपको इन टेक्निक्स को करना है, क्योंकि जितना आप धैर्य के साथ करेंगे उतना आपको इसमें जल्दी आपको सफलता मिलेगी। और आपको पता कैसे चलेगा कि मैं इस टेक्निक में मास्टर हो गया हूँ या मेरे लिए अब ये टेक्निक सिद्ध हो गई है? तो उसकी डेफिनेशन ये है कि जब आप बिना भूले, बिना किसी और विचार को बीच में लाए, लगातार 3 मिनट तक जब आप किसी भी टेक्निक को सफलतापूर्वक कर लें, तो समझ लेना कि आपने उस टेक्निक को मास्टर कर लिया, आप उसमें सिद्ध हो गए हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी टेक्निक जब आप करें और उस दौरान उस टेक्निक को करते हुए, विधि को करते हुए, जब आपका दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा है, कोई और विचार बीच में नहीं आ रहा है और लगातार 3 मिनट तक ये स्थिति बनी हुई है, तो समझ लेना कि आपने उस विधि में तरक्की कर ली है। और आपको डरना नहीं है, कोई गिल्ट नहीं लानी है। अगर शुरू शुरू में आपको लगे कि इतनी आसान विधियां मेरे से हो नहीं पा रही हैं, मेरा तो फोकस ही बहुत वीक है, तो कोई बात नहीं, हताश नहीं होना है। पॉजिटिव बात यह है कि आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इस चीज़ पे ध्यान दें, कमज़ोर है कोई बात नहीं, लेकिन उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष, हर कोई इसको कर सकता है, क्योंकि बहुत ही आसान विधि है। इसको करने में किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है, हानि कोई नहीं है। और इससे आपको क्या लाभ होगा? जब आप इन मन को एकाग्र करने की इन विधियों का जब आप अभ्यास करेंगे, आपकी मेंटल पावर्स इंप्रूव होगी, आपकी याददाश्त स्ट्रांग हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपका आलस्य दूर हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलने लग जाएगी, आपके अंदर क्रेज बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, और आपके फालतू के विचार खत्म हो जाएंगे, और आप लक्ष्य केंद्रित हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको, ये बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप मेडिटेशन में जाने के, गहरे ध्यान में, समाधि में जाने के आप अधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो शुरुआती जो शर्त है, जो कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए, उसको आप पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरी भूमिका बताई, इसके लाभ बताए, इसकी डेफिनेशन बताई मन की एकाग्रता की। अब हम विधियों की बात करते हैं। सबसे पहली जो विधि है वो है काउंट द वर्ड्स इन बुक। आपको एक किताब लेनी है और उसको अपने सामने रख लेना है, और उस किताब का जो पहला अक्षर है पहले पन्ने का, और उसका जो अंतिम अक्षर है, आपने पहले अक्षर से लेके अंतिम अक्षर तक सभी को काउंट करना है। यानी कि एक एक अक्षर को आपको पढ़ना है, उसे काउंट करना है, मात्राओं को भी काउंट करना है। 1, 2, 3, ऐसा एक ही लाइन में कम से कम 50, 60, 100 अक्षर होंगे। उन सभी अक्षरों को आप काउंट करेंगे, फिर दूसरी लाइन के अक्षरों को काउंट करेंगे। ऐसा पहले अक्षर से लेके किताब के अंतिम अक्षर तक आपको काउंट करना है। आपको लगेगा ये तो बड़ा आसान है, लेकिन आप करके देखें, आपको पता चलेगा। जैसे ही आप एक दो लाइन या आधी लाइन भी आप पढ़ेंगे, आपके मन में कोई विचार आ जाएगा और आप भूल ही जाएंगे कि आपका कौन सा नंबर था ये। तो ये करने पे आपको पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे, ये सबसे आसान वाली पहली विधि मैंने आपको बताई है, इसे आप कर ही लेंगे, लेकिन अभ्यास की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, पहले अक्षर से लेके अंतिम अक्षर तक पूरा उसको काउंट करना है बिना भूले बीच में। और जब आपकी ये टेक्निक पूरी हो जाए, तो फिर आप सेकंड टेक्निक पे आएंगे। और सेकंड टेक्निक क्या है? आपको बैकवर्ड काउंट करना है। यानी कि आप अपने कमरे में आराम से आइज बंद करके बैठ जाएं और काउंटिंग करें बैकवर्ड। कैसे? 100, 99, 98, 97, 96, ऐसे आप मन ही मन में, बोलना नहीं है, मन ही मन में काउंट करें। आप देखेंगे जैसे ही आप 90 तक पहुंचे या 80 तक पहुंचे, आप भूल गए, आप किसी और विचार में खो गए और काउंटिंग पता नहीं कहाँ गई। तो आपकी अब पनिशमेंट क्या है? अब आप, जब आपको याद आ जाएगा ओहो मैं तो काउंटिंग कर रहा था, तो आप दोबारा से 100 पे आ जाएं। जैसे सांप सीढ़ी के खेल में होता है, सांप काट गया, उसकी पूंछ पे बिल्कुल नीचे आ गए, तो आप फिर से
100 पे आएँ और फिर से काउंटिंग शुरू करें, और जब तक 0 पे ना पहुँच जाएँ, आपको काउंटिंग करते रहना है। और जब आपको लगे ये तो अब आपके लिए ईज़ी हो गया, अब आप आसानी से इसे कर सकते हैं, तो इसे थोड़ा और डिफ़िकल्ट करें। डिफ़िकल्ट कैसे करेंगे? स्किप बाय 3, यानी कि अब आपको 3 काउंट छोड़ के काउंट करना है। कैसे? 100, 97, 94, 91, इस प्रकार। और जब आप इस प्रकार में भी सफल होना शुरू हो जाएँ, तो इसको थोड़ा और टिपिकल कर दें, डिफ़िकल्ट कर दें, यानी कि 7 स्किप कर दें, 100 से 93 पे आ जाएँ, ऐसे फिर पीछे चलें। तो इस प्रकार आप कुछ टाइम इस काउंटिंग की टेक्निक के साथ लगाएँ। और जब आप इसमें सिद्धहस्त हो जाएँ, आपको सफलता मिल जाए, तो फिर थोड़ा आध्यात्मिक और थोड़ा गहरे फिर हम चलना शुरू करेंगे। शुरू की 2-3 विधियाँ मैंने बिल्कुल आपको टेक्निकल बताई हैं, जो किसी तरह की उस मुश्किल नहीं है जिसको करने में। अगली टेक्निक क्या है? जो तीसरी टेक्निक है, वो है कंसंट्रेशन ऑन गॉड इमेज। आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाएं या किसी मंदिर में बैठ जाएं, और परमात्मा की मूर्ति जो आपके सामने है, हनुमान जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, उनकी मूर्ति को निहारें, उनके पूरे स्वरूप को निहारें। जैसे भगवान शिव आपके सामने हैं, तो भगवान शिव के स्वरूप को निहारें, उनके सुंदर दिव्य चेहरे को देखें, उनके हाथ के त्रिशूल को देखें, उनके डमरू को देखें, उनके जटाओं में निकलती गंगा जी को देखें, मतलब उनके स्वरूप में खो जाएं। और जब आप उनके स्वरूप को निहारें, तो उस दौरान दूसरा कोई विचार बीच में ना आए, बस उसी में खो जाएं। तो ये विधि है। और इसके बाद फिर इसका ही अगला जो पार्ट है, जो चौथी विधि है, कि अब आप आंख बंद करके अपने कमरे में बैठ जाएं। अब मूर्ति सामने नहीं है, अब अपनी आइज बंद कर लें और अपने मन की आंखों से ही अब मूर्ति को निहारें, अपने कल्पना करें और मन के अंदर मूर्ति देखें शिव भगवान की। और जैसे आप मंदिर में देख रहे थे, वैसे ही अंदर भी देखें मन की आंखों से, कल्पना के द्वारा, और उसी तरह खो जाएं जैसे आप पहले खो गए थे, और बीच में किसी प्रकार का कोई और थॉट ना आने दें। अगली विधि, कंसंट्रेशन ऑन ए सिंगल थॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसमें आपको क्या करना है? आप आराम से अपनी आइज करके बंद करके बैठ जाएं और किसी एक विशेष विचार पर अपने आप को केंद्रित करें, अपने मन को एकाग्र करें किसी एक विशेष विचार पर। उदाहरण के लिए आप ये विजुलाइज करें कि कल सुबह से लेके रात तक आपने क्या क्या काम किए थे। एक एक चीज आप नोटिस करें कि कल सुबह जब मैं उठा था, फिर मैंने ये किया था, फिर मैं ब्रेकफास्ट किया था, फिर मैं ऑफिस गया था, कल मेरी किस किस से बात हुई। मतलब उसी एक थीम पे अपने माइंड को टिकाएं, एक ही विचार कि कल मैंने सुबह से लेके शाम तक क्या क्या किया। आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही आप फोकस करना शुरू किया, आप 1 मिनट बाद ही भूल जाएंगे कि आप तो विचार कर रहे थे कि मैंने कल किया क्या, और कुछ और सोचना शुरू कर देंगे। यानी कि हम एक टाइम में एक विचार नहीं कर पाते हैं। एक टाइम में कभी एक विचार आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, उससे जुड़ा कोई चौथा विचार आ गया, और पहले विचार का दूसरे विचार से कोई लिंक ही नहीं है, वो बिल्कुल अलग, वो पूरब से, वो पश्चिम से। तो इस प्रकार हम अनियोजित विचार, हमारे मन के अंदर खिचड़ी बनी रहती है और चलते रहते हैं, और उसमें हम उलझे रहते हैं। तो इस विधि में आपको क्या करना है? एक विचार को चुनना है, उसी पे टिके रहना है, और उसका अंत तक आए बिना आपको उसी में बने रहना है। तो ये टेक्निक है, इससे आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। नेक्स्ट टेक्निक, आपको एक घड़ी अपने सामने दीवार पे देखनी है जिसमें सेकंड की सुई चलती हो। आप क्या करेंगे? अपने मन को सेकंड की सुई जो घूम रही है, हर एक सेकंड में जो मूव करती है और 1 मिनट में जो 60 बार मूव करती है, उसके हर एक मूव पे आपको ध्यान रखना है और काउंट करना है। जब वो सुई 12 पे शुरू होगी, 12 से आगे चलनी शुरू होगी, 12 से, तो आपने काउंट करना शुरू कर देना है, 1, 2, 3, यानी कि हर एक सेकंड के उसको नोटिस करना है और मन के अंदर काउंट करते रहना है। जैसे ही आप 10-15 सेकंड काउंट करेंगे, आपका मन फिर खो जाएगा और आप भूल जाएंगे कि आप तो काउंट कर रहे थे। तो फिर से याद करें और फिर से उसे करना शुरू करें। इस प्रकार सेकंड की सुई पे अपने ध्यान को लगाकर
आपको फोकस करने को, अपने को क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट टेक्निक, फोकस ऑन द साउंड। आप अपने कमरे में या कहीं भी बैठ जाएं और अपनी आसपास की आ रही आवाज़ों को सुने। और आपको बहुत तरह की आवाज़ें आएंगी, ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आएगी, बच्चे के रोने की आवाज़ आएगी, घर में बर्तनों के खड़कने की आवाज़। कैसी भी आपको कोई भी आवाज़ आए, आपको हर आवाज़ को अटेंशन दे के सुनना है। किसी भी आवाज़ को बिना अटेंशन दिए आपने जाने नहीं देना है। इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं, चाहे तो सारी आवाज़ों को सुनना है जो मिक्स आ रही हैं, चाहे तो कोई एक आवाज़ चुन लें, चूज कर लें कि मैं ट्रैफिक की आवाज़ सुनूंगा या पक्षियों की आवाज़ को सुनूंगा। और फिर उसी एक आवाज़ को अगले 5, 10, 15 मिनट तक आपने सुनते रहना है, सुनते रहना है। तो ध्वनियों पे, आवाज़ों पे, साउंड पे अपनी कंसंट्रेशन को अप्लाई करें और उनको सुनने की कोशिश करें। नेक्स्ट, आप अपने घर के गार्डन में बैठ जाएं और गार्डन में बैठने के बाद अपनी आइज को बंद करके खुशबू को सूंघें। जाहिर है आपका गार्डन है, फूल लगे हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार की वहाँ पर स्मेल होंगी, फ्रेगनेंस होंगी, फूलों की खुशबू होंगी। उन फूलों की खुशबू को सूंघें और पूरा ध्यान उनको सूंघने में ही लगाएं। बैठे बैठे देखें कि सबसे ज़्यादा कौन सी सुगंध आ रही है। उस सुगंध पे अपने मन को एकाग्र करें। चाहे तो विभिन्न प्रकार की सुगंधों को सूंघने में अपने कंसंट्रेशन को लगाएं, चाहे तो कोई एक सुगंध चुन लें और उसी सुगंध को सूंघते रहें। नेक्स्ट टेक्निक, नौवीं टेक्निक, 9th नंबर की जो टेक्निक है, उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने हार्ट बीट पे कंसंट्रेट करना है। हो सकता है कि आपको एकदम से हार्ट बीट सुनाई ना दे, महसूस ना हो, तो क्या करें, पहले आप 2-4 मिनट जंप कर लें, थोड़ा भाग दौड़ लें, अपने आप को एक्टिव कर लें, तो आपका हार्ट बीट करना शुरू कर देगा तेजी से। तो फिर बैठ जाएं। अब अपने हार्ट की बीट को काउंट करें, 1, 2, 3, उसे काउंट करते रहें। और इस काउंट को आप और इंटेंसिफाई ऐसे भी कर सकते हैं, अब अपनी ब्रीदिंग के साथ जोड़कर। कैसे? जितनी देर आपकी सांस अंदर जाए उतनी देर में आपको अपनी हार्ट बीट को भी सुनना है। उदाहरण के लिए आपको 5 काउंट हार्ट बीट सुननी है और उतनी देर में अपनी सांस को अंदर भरना है। और फिर 5 काउंट ही आपको जब सुनेंगे तो सांस को छोड़ना है। अगर 5 काउंट आपको टाइम कम लगे तो 10 काउंट कर सकते हैं कि 10 काउंट करने, सॉरी 10 जो आपकी हार्ट बीट है उसको आप सुनेंगे, 1, 2, 3 ऐसे 10। और 10 काउंट करने तक, हार्ट की 10 काउंटिंग करने तक बीट्स की आप इनहेल करते रहेंगे, यानी कि सांस को भरते रहेंगे। और जब सांस को छोड़ने का टाइम आएगा वो भी आपको 10 हार्ट बीट छोड़ना है, यानी कि 10 हार्ट बीट इनहेल किया और 10 हार्ट बीट एक्सहेल किया, तो दोनों चीज़ें आपस में संयुक्त हो जाएंगी। इस प्रकार भी आप अपने फोकस को इंप्रूव कर सकते हैं। और अगली टेक्निक, 10वीं टेक्निक है, आपको अपनी सांस को, अपनी ब्रीदिंग को काउंट करना है। जैसे कि आराम से कमरे में बैठ जाएं और अपनी आती जाती सांस पे अपना ध्यान टिकाएं। जब आपकी सांस अंदर जाए, उल्टा अपोजिट आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है कि जैसे ही आपकी सांस अंदर गई आपने मन ही मन बोला 100, सांस बाहर आई तो मन ही मन बोला 99, फिर सांस अंदर गई तो मन ही मन काउंट किया 98, फिर सांस बाहर आई तो मन ही मन बोला 97। ऐसे आप हर काउंट के साथ अपने सांस को जोड़ के रखेंगे। सांस अंदर जाए तो, सांस बाहर आए तो आपने उसको काउंट करना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप 90 तक पहुंचे, 80 तक पहुंचे, आप भूल गए, तो फिर अगर भूल गए तो फिर आपकी पनिशमेंट यही है कि आप दोबारा से 100 पे आ जाएं और फिर से शुरू करें। इस प्रकार आप अपने आप को टैली भी कर पाएंगे, ऑब्जर्व भी कर पाएंगे कि आपकी कंसंट्रेशन पावर कितनी है। क्या आप 100 तक बिना आउट हुए, सॉरी 0 तक बिना आउट हुए जा सकते हैं, या आप कितना जा पाते हैं, 50 तक, 20 तक, 80 तक। तो आप देख पाएंगे कि आपका मन कितना चंचल है, या आपको पता चल जाएगा। ये इस टेक्निक का ये भी फायदा है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये टेक्निक बता देता हूं कि अपनी हर अंदर आती सांस के साथ आप काउंटिंग को जोड़ेंगे। सांस अंदर गई 100, सांस बाहर आई 99, सांस अंदर गई 98, सांस बाहर आई
97। ऐसे आप 0 तक जाएँगे और जब 0 तक पहुँच जाएँ, तो दोबारा फिर से 100 पे आ जाएँ और फिर से शुरू करें। ऐसे अपनी चीज़ को कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें। अब लास्ट टेक्निक है स्टे विदाउट थॉट्स। मतलब आपको आराम से बैठ जाना है। जनरली क्या होता है कि हमारे मन में विचार चलते रहते हैं, हमें तंग करते रहते हैं, विचारों की बाढ़ आई रहती है। अब आपको क्या करना है कि आपको बिना थॉट के रहना है। अंदर से आप फोकस अलर्ट रहे कि कोई भी थॉट आए, मैं उसे अपने आप को कनेक्ट नहीं करूँगा, मैं उसके साथ अपने आप को जोड़ूँगा नहीं, उस थॉट को अपनी अटेंशन नहीं दूँगा। और नहीं हो पाएगा। आप जैसे ही बैठेंगे, कुछ ही सेकंड में आप कुछ विचार करने लग जाएँगे, लेकिन आपको फिर याद आएगा, ओहो! मुझे तो बिना विचार के रहना था। तो फिर आप उस विचार से अपनी अटेंशन को विथड्रॉ कर लेंगे और दूसरा कोई और नया विचार करेंगे नहीं और आराम से बैठे रहेंगे, खाली शून्य को देखेंगे। तो आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन आप तभी ये लास्ट वाली टेक्निक है, लेकिन इसको आपको इम्प्रूव करना है और जब आप इसको इम्प्रूव कर लेंगे और धीरे-धीरे आप एक दिन पाएँगे कि कुछ सेकंड हो गए, कोई थॉट नहीं आया है। ब्लैंक, बिल्कुल ब्लैंक हो गया आपका माइंड और फिर धीरे-धीरे सेकंड से मिनट में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि पूरा 1 मिनट हो गया, आपको कोई थॉट ही नहीं आया। पूरे 2 मिनट हो गए, आपको कोई थॉट ही नहीं आया। आप थॉटलेसनेस की पोज़ीशन में पहुँच जाएँगे। लेकिन इतना करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको अपना एफर्ट्स डालने होंगे। तो ये मेरी लास्ट टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई कि बिना थॉट्स के आपको आराम से बैठना है और किसी भी थॉट में आना नहीं है। तो ये मैंने आपको 11 टेक्निक्स बताई हैं जो आपकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करती हैं, आपके फोकस को इम्प्रूव करती हैं। आप इसमें से चाहे तो सभी टेक्निक्स को शुरू से लेके आखिर तक अगले 2-4 महीने में प्रैक्टिस करें या कोई एक टेक्निक चुन लें जो आपको अपील करती हो, आपकी योग्यता के हिसाब से जो आपको सूट करती हो। उसको आप प्रैक्टिस करें और जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि इसको प्रैक्टिस करने से आपका मन एकाग्र होने लग जाएगा, आपकी चंचलता शांत होगी और उसमें आपसे बहुत से लाभ होंगे और सबसे बड़ा लाभ आपका ये होगा कि अगर आप मेडिटेशन में, ध्यान में बैठेंगे तो आपका ध्यान फिर गहरे लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ध्यान में बैठने से पहले का जो स्टेप है, धारणा, कंसंट्रेशन, उसको आप पूरा कर चुके होंगे। तो मेरी बात यहीं पे पूरी हुई। मैंने अपनी जितनी मैं इस बारे में जानकारी दे सकता था, वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आप इसका प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।